हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो यति महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ सुनील प्रभु जी, ये आज बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का वो है तिरुभाव, तो गुरु महिमा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उनके बारे में चर्चा करते हैं, है ना? हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। महाराज जी लिख रहे हैं, बंगाली रचना का हिंदी रूपांतरण मेरे श्री गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज जी ने किया है, वैसा ही यथावत नीचे दिया गया है। रसिक भक्त इसका नित्य एक बार पाठ कर अपने जीवन को सार्थक करें। भक्ति एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सावधानी पूर्वक अर्थात गुरु अवज्ञा रूपी नाम अपराध से बचते हुए प्रीति पूर्वक वंदना करता हूँ। भाइयों, उन्हीं की कृपा से इस भव सागर को पार किया जा सकता है और उन्हीं की कृपा से ब्रज में श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति भी होती है। श्री गुरुदेव के मुख निसृत उपदेशों को ही हृदय में धारण करना चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी के ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके उपदेशों के द्वारा ही उत्तम गति प्राप्त होती है। श्री गुरु के चरण कमलों में रति हो जाने पर समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो दिव्य चक्षु प्रदान कर हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करते हैं और दिव्य ज्ञान का प्रकाश करके हृदय में प्रेम भक्ति को उदित करवाते हैं। स्वयं वेद भी जिनके अलौकिक चरित्र का गुणगान करते हैं, वे ही मेरे जन्म जन्मांतरों के प्रभु हैं। श्री गुरुदेव कृष्ण के प्रेम सागर हैं, अधम जनों के परम बंधु और जगत के जीवन स्वरूप हैं। हे प्रभु,
आप मुझ पर कृपा कर अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आज हम सबको पता है कि श्री बलदेव विद्याभूषण जो अपने गौड़ी वैष्णव के महान संत हुए हैं, उनका तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव मतलब वो आज शरीर छोड़ के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए थे। तो इनका आज तिरुभाव दिवस है। तो हम सब मिलके इनकी एक बार जय ध्वनि लगाते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। और जिन भक्तों ने यदि कुछ पढ़ा उनके बारे में तो वो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। चाचा जी पढ़ा आपने? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर वासाति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी जानकारी में कल जानकारी आई कि तो उसकी जानकारी की कि हमारे गौड़ी संप्रदाय के एक बहुत बड़ी महान वैष्णव श्री बलदेव विद्याभूषण का आज तिरुभाव दिवस गौड़ी संप्रदाय में मनाते आए हैं। और आज हम भी उनकी जीवन चरित्र में थोड़ी चर्चा करेंगे। बलदेव विद्याभूषण गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के एक महान और प्रसिद्ध संत की श्रेणी में आते हैं। वो एक बहुत बड़े आचार्य भी हुए। गौड़ी संप्रदाय को उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद में उन्होंने गौड़ी संप्रदाय वृंदावन के वो आचार्य रहे, यानी वैष्णव शिक्षक रहे वो। इनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 1720 के लगभग उनका जन्म का फिक्स आंकड़ा नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी में वो जन्मे। और उसके बाद में उन्होंने काफी समय तक भारत देश के अंदर भ्रमण किया और उन्होंने काफी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म उड़ीसा में, उड़ीसा के अंतर्गत एक बालेश्वर जिला, इसमें रेमुना के पास में एक ग्राम, बोलते हैं ब्राह्मण परिवार में, किसान सामान्य स्थिति के परिवार में उनका जन्म हुआ। और वो बचपन से ही बुद्धिजीवी थे। उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था, काफी प्रशंसीय थे वो और काफी प्रतिष्ठित थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में ही संस्कृत, तर्क शास्त्र, वैष्णव शास्त्र को गहराई से अध्ययन किया। और अध्ययन करते करते ही कुछ दिनों के बाद में, छोटी उम्र में ही वो माधव संप्रदाय के सन्यास बन गए, सन्यास मन ग्रहण कर लिया, संत बन गए। तो तेजी से उनका प्रचार प्रसार फैल रहा था। वो अच्छे विद्वान थे और विद्वान भी ऐसे थे कि प्रसिद्ध विद्वानों में उनकी गिनती होने लगी। जहां भी वो भ्रमण करते थे, जहां भी जाते थे, सबको तर्क में हरा देते थे। और जो भी मायावादी दो लोग थे, तो भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, उनको भी पूरा तरीके से तर्क में हरा करके और कृष्ण भक्ति में उनको लगाया। ऐसे पूरे भारत में हर स्टेट में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते लास्ट में वो पुरी में आ गए, पुरी में रहने लगे। और पुरी के अंदर वहां पे राधा दामोदर देव गोस्वामी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनकी भेंट हुई। उनसे मिलने के बाद में राधा दामोदर जी जो थे, वो उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पूरा गौड़ीय वैष्णव धर्म का पूरा उन्होंने सिखाया। तो उनके वो
समझ में आया और उन्होंने धर्म, वो जो उनका जो संप्रदाय था वो परिवर्तन करवा दिया और गौड़ीय संप्रदाय में उनको ले आए। तो उस समय उनका मन जो है कृष्ण भक्ति में चैतन्य महाप्रभु का जो सुनने के बाद में काफी चेंज हुआ और वो बोला कि अब मन थे गुरु बना लो। मतलब जो है ना, सॉरी, बलदेव जी बोले, बलदेव विद्याभूषण जी, कि दामोदर दास जी को कि आप मुझे शिष्य बनाओ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो दामोदर देव जी ने बोला कि एक बार दीक्षा लेने के बाद में दोबारा दीक्षा नहीं ली जाती है, आप वही रहे, लेकिन औपचारिक रूप से वो उनके गुरु बन गए और वो शिष्य बन गए। बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के अनुसार पूरा उनको समझाया और अब बोले कि अब आप वृंदावन चले जाओ और उनको वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में जो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारे गौड़ी संप्रदाय में वो वहां पे आचार्य थे, उनके पास उनको भेजा। तो वहां से काफी भागवतम की शिक्षा ग्रहण करी और चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य चरित्र वगैरह सारा सब कुछ वहां से अध्ययन प्राप्त किया उन्होंने और भी वो तीव्र हो गए, काफी विद्वान बन गए, उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। तो बताते हैं कि उस समय औरंगजेब बादशाह का राज था 1720-1730 के आसपास। तो औरंगजेब बादशाह ने आक्रोश में हिंदुओं के जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको तोड़वाने का काम, मूर्तियों को, ये सब कि हिंदुओं के देवता सही नहीं, झूठे हैं। तो उनका एक वो चल गया, पूरे देश के अंदर उन्होंने वो अभियान सा चलाया था। तो उस समय बोलते हैं कि वृंदावन से जो विग्रह थे उनको जयपुर पहुंचाया गया सुरक्षित जगह में। उस समय हमारे जयपुर में जो राजा थे वो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, जिन्होंने जयपुर बसाया था 1727 के अंदर। और उन्होंने काफी मतलब वैष्णव थे वो भी, और वैष्णव गौड़ संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। तो गोविंद देव जी का मंदिर है वहां पे, उनका पूजा पाठ करते थे और उनके राजा के उसमें आते थे वो। तो भी टाइम में क्या हो कि एक तर्क चाली बड़े कि जो ये गौड़ी संप्रदाय है ना, गौड़ी संप्रदाय मतलब ये सही नहीं है। तर्क ये था कि गौड़ी वैष्णवों के पास में वेदांत सूत्र पर कोई टिप्पणी नहीं है, इसलिए वे देवता की पूजा करने योग्य नहीं है, इसलिए सारी पूजा श्री संप्रदाय को दे दी जाए और इनको सही नहीं माने। तो राजा जो था जयसिंह, ये क्या नाम है, जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी, वो अपने गौड़ी से जुड़े हुए थे, गौड़ी संप्रदाय से। जब समाचार भिजवाए वृंदावन समाचार भिजवाए कि ये तो गलत तर्क कर रहे हैं और ये सही नहीं है, तो आकर के इनको संभालो और इनको समझाओ। तो भी टाइम में विश्वनाथ चक्रवर्ती थे, तो बूढ़ा होगा एकदम, वृद्ध होगा ना, तो वो जयपुर तक यात्रा करवाने में समर्थ था। तो बलदेव जी, श्री बलदेव विद्याभूषण को तैयार किया हुआ था और बोले कि आप जयपुर जाएंगे और जो विद्वान आए हुए हैं उनसे तर्क करके और उनको सही तरीके से ठीक करो। तो वह बड़े अन भेजा। तो राज दरबार के मैंने तर्क वितर्क चालो, तो भी मैंने अपना पूर्व प्रस्ताव रखा, तर्क रखा, सारे वेदांत सूत्र पर भाष्य जो भी उनके बारे में, लेकिन वह लोग संतुष्ट कौन हुआ, क्योंकि वो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा हुआ नहीं था और वो अपना परंपरा के हिसाब चल रहा था पूरा कार्यक्रम। जनाब समय मांगियो कि मन कुछ दिन को टाइम चाहे तो बाद में दोबारा मैं के ऊपर लिखूंगा। तो वो ये है कि चीज लिखी कौन सके 2-4-5 दिन, महीना 2 महीना, बहुत लंबो समय चाहे भी के लिए, लेकिन वह कुछ समय टाइम मांगियो, मैंने अभी दिन को टाइम मांगियो। और गोविंद देव जी का दरबार में जा भगवान के सामने और माथो टेक करके बैठेगा कि वाले भगवान तू जाने, तेरा काम जाने, अब यह मैं मत समय दे दियो, अब ये तेरी माया तू ही करेगा इन पूरा। जना गोविंद देव जी उसके सपने में आए और सपना में बोला कि ये तू लिख, भाष्य लिखकर मैं लिखवाऊंगा, मैं ही लिख रहा हूँ समझो,
जनाब की हिम्मत बनी, हौसला बढ़ा, जनाब लिखना शुरू करे वो पूरा भाष्य को, पूरा जो भी विस्तार से भगवान ने उनको लिखा दियो कम समय के अंदर ही। कुछ समय बाद जो टाइम दियो दरबार में, फिर वे अपनो रखियो, और तो सब ने वह संतुष्ट कर दिया। और बी टाइम में जब बाकी जय जयकार हुई राज दरबार में, जना बाको नाम जना यो पढ़ियो विद्याभूषण की, विद्या के मायने ये पूर्ण है। तो जना या उपाधि बी टाइम में मिलेड़ी है बलदेव विद्याभूषण। और भी के बाद में वह बड़े वृंदावन आ जाए थे, और बड़े फिर वह विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनो लीला समाप्त कर देते हैं। उसके बाद में वहां के आचार्य वो बनते हैं। तो जयपुर में आसपास में जो राजपूताना है, राजघरानों के टाइम में इनका नाम है वहां पे काफी। तो जयपुर में आज भी इनकी मान्यता है। और जो जयपुर शहर जो बसाए थे जय सिंह जी महाराज, वो भी इनको अच्छी तरह से मानते थे। और सवाई भी टाइम में जो ये जय सिंह राजा थे ना, उनको भी काफी मतलब प्रभावित हुए, बहुत मतलब अच्छा विद्वान और न्यायप्रिय आदमी थे। तो भी टाइम औरंगजेब बादशाह ने भी वह पछाड़ दियो, फिर बाद में वह उपाधि और दी खुश होकर के। इस सवाई की जो उपाधि है वो पृथ्वी अभी भी टाइम में बाकी बिक देड़ी है औरंगजेब बादशाह की, जब से इनके राजघराना में सवाई लगता है। तो इस तरीके से ऐसे महान संत हुए वो, जिनका आज हम तिरुभाव दिवस मना रहे हैं। ऐसे संतों को, विद्वानों को याद करने से भक्ति में बल मिलता है, इसलिए समय समय पर इनको याद करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय राधे। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। चाचा जी ने पूरा ही बता दिया, उसमें बताने लायक बचा नहीं है कुछ भी, फिर भी थोड़ा सा और उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। ये मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, ये दादा गुरुदेव जी का लेक्चर है एक, परम गुरुदेव का। ये उसमें से थोड़ा बहुत बात करते हैं, चर्चा करते हैं उनके बारे में कि आज आज जैसे आज उनका तिरुभाव दिवस है, उनके साथ दो चीजें और है वैसे। आज वो दिन है जिस दिन गंगा जी है ना, वो पृथ्वी पे आई है। और दूसरा है कि आज एक अपने यही गौड़ी संप्रदाय में एक संत हुई हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। उनका गंगा माता गोस्वामी नाम है उनका। उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। और इसी दिन जो गंगा थी वो पृथ्वी पे आई थी, गंगा जी। तो ये तीन तीन पवित्र त्योहार है आज के दिन के। एक तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है, और गंगा माता गोस्वामी जी का जन्मदिन आविर्भाव है, और आज ही के दिन जो गंगा नदी है वो अपनी पृथ्वी पे आई थी। जैसा चाचा जी ने बताया था कि इनका जो जन्म है वो उड़ीसा में हुआ था। और दादा गुरुदेव बता रहे हैं कि चिल्का जो झील है उसके पास हुआ था इनका जन्म। और बचपन से वो बहुत बहुत ही होशियार थे, और उन्होंने बचपन से ही यानी जो व्याकरण और शास्त्र उपनिषद और वेद इनका अध्ययन किया था, और वो वेदांत पढ़ना चाहते थे। तो वेदांत पढ़ने के लिए और उन्होंने ना शंकराचार्य जी का भाष्य भी पढ़ा था, पर वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए उस भाष्य पढ़ के। जो शंकराचार्य जी ने जो वेदांत पे जो भाष्य लिखा है
वो उन्होंने पढ़ा पर उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो इसीलिए फिर वो दक्षिण भारत में गए, और दक्षिण भारत में वहां पे जाके उन्होंने जितने भी वेदांत के अलग अलग भाष्य हैं, जैसे रामानुजाचार्य का श्री भाष्य है, और निम्बकाचार्य जी का पराजित सौरभ भाष्य है, शंकराचार्य जी का सारिका भाष्य है, तो ये सारे भाष्य उन्होंने पढ़े और वो बहुत विद्वान हुए। और वो विद्वान होने के बाद वो वहां से फिर अपने विद्वान होने के बाद वो ना फिर शास्त्रार्थ करने के लिए ना अलग अलग शहरों में घूमने लगे कि मैं, और जो मायावाद फैल रहा था उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो शंकराचार्य जी के भाष्य से तो वो प्रभावित हुए ही नहीं थे, तो उन्होंने सारे भाष्य पढ़े वेदांत पे, और उसके बाद फिर वो पूरे भारत के अंदर घूमे और अलग अलग विद्वानों से वो साथ करने लगे, और ऐसा करते करते फिर वो पुरी के अंदर आए। तो पुरी के अंदर आने के बाद, और वो पुरी में क्यों आए कि पुरी के अंदर उनको पता था कि पुरी उस टाइम जैसे 3 मेन सेंटर होते थे विद्या के, जैसे यहाँ पे आप मथुरा साइड में हो गया, फिर यहाँ पे पुरी में हो गया, और एक दक्षिण में हो गया, ऐसे होते थे। तो इसीलिए वो पुरी में आए थे, कोई ना कोई अच्छा विद्वान मेरे को मिलेगा, मैं उससे साथ करूंगा। तो फिर वो ऐसे करते करते ही वो पहुंच गए श्री राधा दामोदर प्रभु के पास। ये अपने जैसे श्यामानंद प्रभु हैं, श्यामानंद प्रभु अपन जब जय ध्वनि लगाते हैं उसमें एक आते हैं श्यामानंद प्रभु, तो उनके वंशज के अंदर आते हैं श्री राधा दामोदर। तो ये अपने गौड़ीय वैष्णव थे, और ये है ना, ये विद्वान तो थे पर जो अपने विद्वानता को दिखाते नहीं थे। जैसे यही विद्वानता का उदाहरण क्या होता है कि वो उस चीज को दिखाए नहीं, वो बस अपने रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी थी उन पे चलते थे, और नाम जप और भगवान की लीलाओं का स्मरण, इसी के अंदर वो लीन रहते थे। वो अपने ज्ञान को ज्यादा बताते नहीं थे और शास्त्रार्थ नहीं करते थे। वो कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो छुपा रखा था उन्होंने ज्ञान, ठीक है। तो वो ऐसे करते करते ही फिर क्या हुआ, वो उनके पास पहुंचे, तो एक दिन ऐसा कुछ संयोग हुआ कि उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते नहीं थे, पर हो गया शास्त्रार्थ। जैसे भक्त वो शास्त्रार्थ नहीं करता है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता है, वो अपनी भक्ति करता है और दूसरों को भक्ति में लगाता है। पर वो भी एक भगवान की लीला थी कि इनको भक्त बनाना था, इसीलिए उन्होंने शास्त्रार्थ किया। जब श्री राधा दामोदर प्रभु में और श्री बलदेव विद्याभूषण में शास्त्रार्थ हुआ, तब हुआ क्या कि श्री राधा दामोदर प्रभु ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए शास्त्रों से कि बलदेव विद्याभूषण ने को लगा कि मैं तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। इसके लिए जो दादा गुरुदेव ने लिखा है, वो लिखा है कि फिर बलदेव भूषण ने सोचा कि मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं उनके सामने कुछ नहीं जानता हूं, मैं एक बच्चे की तरह हूं, एक छोटा बच्चा। तो उन्होंने तो फिर उन्होंने क्या किया, श्री राधा दामोदर के चरण कमलों की शरण ली कि अब पता चल गया ना कि मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, और जो मैं पढ़ के मैं अपने को विद्वान मान रहा था है, तो मेरा ज्ञान तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, एक बच्चे की तरह है। तो फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और ये जो चाचा जी बता रहे थे, इन्होंने हाँ एक बार दीक्षा का सुनने में आया कि एक बार दीक्षा पहले भी ली थी, पर दादा गुरुदेव इस बात को कई जगह आता है वो कि एक बार उन्होंने ब्रह्मानंद संप्रदाय में दीक्षा ली है, श्री संप्रदाय में। तो पर यहाँ पे दादा गुरुदेव ने उनका वो नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है, पर यहाँ पे ही राधा दामोदर जी से उन्होंने फिर वो ली, दीक्षा ली, ये लिखा हुआ है। उसके बाद वो वृंदावन गए, और वृंदावन जाके वो वहां पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी शरण में गए, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उन्होंने अपना शिक्षा गुरु माना, और वहां पे उनकी सेवा करते थे। और वहीं पे जो अपने गौड़ीय वैष्णव के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे जीव गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के हैं, सनातन गोस्वामी के, उन सब का वो अध्ययन करते थे, और उन सब का अध्ययन किया, और है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सेवा करते थे। तो ऐसे करते करते ही एक बार जैसे चाचा ने बताया कि जयपुर के अंदर जो अपने गोविंद देव जी हैं, उनकी पूजा के अंदर गौड़ीय वैष्णव पूजा करते थे, और वहां पे राधा जी को स्थापित करना चाहते थे वो, कि ठाकुर जी के साथ राधा जी होनी चाहिए, है कि गौड़ीय वैष्णव का तो हम तो राधा दास्यम पे चलते हैं। और ये गोविंद देव जी हैं कौन, ये अपने रूप गोस्वामी जी, जो अपने
षड गोस्वामी है, उनके अंदर मेन जो गोस्वामी, हम अपने आप को बोलते हैं, महाराज जी ने लिखा है रूपानुगा रहा बताई, हम रूप गोस्वामी के अनुभूति में चलते हैं। यानी जो भी गौड़ी वैष्णव है वो रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलता है, कि रूप गोस्वामी जैसी भक्ति बताई थी है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारे में तो राधा दास्यम हमारा अल्टीमेट गोल है, कि हमें पहुंचना कहां तक है, कि हमें राधा जी की सेवा करनी है। और वहां पे जो गलता जी है, तो वहां पे गलता गद्दी के नाम से इनकी जगह थी। इनके जो दूसरे संप्रदाय थे, श्री संप्रदाय रामानंदाचार्य जी के शिष्य के उनके थे, तो उन्होंने जब वहां पे गोविंद देव जी में गोविंद देव जी के साथ स्थापना करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको मना किया कि आप यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बोला कि शास्त्रों में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, शास्त्रों में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, और उनका ये भी कहीं नहीं लिख रहा है कि उनके साथ कहीं विवाह हुआ था। उन्होंने ये बात ही बोली, तो ये अवैध हो गया कि उनकी शादी नहीं हो रखी कहीं, और आप उनको साथ में उनकी साथ पूजा करवाते होते, ये तो गलत है। और फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये उठाया कि जो गौड़ीय वैष्णव है ये तो कोई संप्रदाय नहीं है, कि 4 संप्रदाय जो अपने बताए गए हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। यानी इन अपने शास्त्रों में इन 4 संप्रदायों का वर्णन है, कि इन 4 वैष्णव संप्रदायों से जो दीक्षा लेगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इन्हीं शास्त्रों में भी लिखा हुआ था कि इनके आगे जाके कौन कौन प्रमुख वो आएंगे आचार्य, जैसे रुद्र संप्रदाय के शंकराचार्य जी हो गए, और अपने वाले जो हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में, तो उनके माधवाचार्य जी हैं तो, और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जी हैं। तो इनका पहले से वर्णन है। तो अभी जैसे तो उनका कहना यही था कि आप पहली बात तो राधा जी के साथ पूजा नहीं करने दे रहे थे वो, हैं कि आप राधा जी को इनके साथ नहीं बिठा सकते। और दूसरी बात फिर उन्होंने बोली कि जो गौड़ीय वैष्णव को आप बोल रहे हैं, तो गौड़ीय वैष्णव तो कोई पंथ ही नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली, तो ये जो अपने गोविंद देव जी हैं वो किसके विग्रह हैं? वो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। अब जो गुरु हम अभी भी देखेंगे ना, आप जब गोविंद देव जी की जाके देखोगे तो वहां पे गौर निताई लिखा हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु की फोटो भी लगी हुई है, पर अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि वो गौड़ी वैष्णव है। 99% लोगों को नहीं पता कि वो अपने हैं, गौड़ी वैष्णव है। तो हमें इस पे अभिमान होना चाहिए कि वो गोविंद देव जी जो पूरे राजस्थान के राजा हैं, वो अपने संप्रदाय से हैं, है ना। तो फिर हुआ क्या कि अब ये रूप गोस्वामी गौड़ी वैष्णव थे, उनके विग्रह हैं। तो फिर और एक और चीज जो अभी चाचा जी ने बताया था ना, कि जो राजा थे जय सिंह, वो बहुत धार्मिक थे, और उन्होंने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना था, उन्होंने अपने आप को हमेशा सेनापति माना था, और वो राजा के रूप में हमेशा गोविंद देव जी को रखते थे। जैसे गुरुजी बताते थे ना, वही बात है कि हमें अपने घर का राजा नहीं बनना, चौकीदार बनना है। हम चौकीदार बन के, सेवक बन के यदि घर में काम करेंगे, और ठाकुर जी हमारे घर के राजा यानी मेन आदमी हो गए। तो वही चीज वो उसको फॉलो कर रहे थे कि राजा है वो है गोविंद देव जी, और मैं सेना। आप जैसे ये भक्तमाल के अंदर आता है, तो भक्तमाल में जब उनके चरित्र आता है उसमें लिखा हुआ है साफ कि जय सिंह जी वो अपने आप को सेनापति मानते थे, और गोविंद देव जी को वहां का राजा मानते थे। फिर क्या हुआ, तो अभी जो जय सिंह जी ने भेजा यहां से कि भाई गौड़ीय वैष्णव है, और ये गौड़ीय वैष्णव के विग्रह हैं, तो अभी उन्हीं से पूछना पड़ेगा, और वही शास्त्रार्थ कर सकते हैं इनके साथ। ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। तो फिर उन्होंने वृंदावन में अपने यहाँ से सैनिक भेजे कि आप, और उस टाइम में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, वो उनका बहुत नाम था, उनका नाम चक्रवर्ती इसीलिए पड़ा है। चक्रवर्ती सम्राट कौन होता था? जो सबको जीत लेता था, है। तो इसी प्रकार वो चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती कि उन्होंने शास्त्रार्थ में और विद्वान में उनके जैसा कोई नहीं था उस टाइम। तो और गौड़ी वैष्णव के मेन आदमी थे। तो वहां से जब सैनिक गए और उनसे पूछा, उनको बोला कि आप आइए, और जो ये स्थिति बनी हुई है इस पे थोड़ा सा अपने विचार रखिए, और उनको अपने शास्त्रार्थ के द्वारा
क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में निर्णय कराइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उन्होंने क्या कर रखा था कि क्षेत्र संन्यास ले रखा था। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि वो उन क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाते हैं, कि उन्होंने जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज जी है ना, उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास ले रखा है, वो वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे संत लेते हैं कि कोई जैसे नवदीप को छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे तीर्थों को छोड़ के कोई वो संन्यास होता है एक प्रकार का। तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा था कि वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकते, और उस टाइम उनकी उम्र भी ज्यादा थी। तो दोनों चीज थी, वैसे संन्यास भी ले रखा था, क्षेत्र संन्यास तो जा तो सकते ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने एक तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी और एक दो शिष्यों को और भेजा था कि आप जाओ और मेरी जगह से आप उनके साथ साथ कीजिए। और जब वो आए तो अब उनमें जब साथ होने लगा, ये रामानंदाचार्य जी के शिष्य से और जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी से, तो सबसे पहले जो राधा जी के ऊपर बात आई कि राधा जी का कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो उन्होंने शास्त्रों में फिर उन्होंने उदाहरण दिया। सबसे पहले उन्होंने गीत गोविंद में से उदाहरण दिया कि गीत गोविंद के अंदर जो अपन जो गीत गोविंद का अपन एक छोटा सा पाठ गाते हैं, गीत गोविंद लिखी है जयदेव गोस्वामी ने, श्रित कमला कुछ मंडल है, तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है गीत गोविंद के अंदर से। तो उस गीत गोविंद के अंदर जयदेव गोस्वामी ने एक लीला बताई है कि उसके अंदर राधा और कृष्ण की शादी हो रही है। और फिर एक और चीज ये शास्त्रों में भी आती है, गुरुदेव जी बताते थे कि ये विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण पता नहीं, याद नहीं आ रहा, या पद्म पुराण में, हाँ पद्म पुराण में है कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में करवाया था। ये प्रमाण दिया। और तीसरा प्रमाण ये दिया एक और उन्होंने कि जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीला के अंदर, जब ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को बंदी बना के ब्रह्मलोक में ले गए थे, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो गर्गाचार्य थे, जो पुरोहित थे उनके, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने, क्योंकि जो ग्वाल बाल और बछड़े तो कैद बना के ब्रह्मा जी ले गए, अब जो ठाकुर जी थे वो अब ग्वाल बाल भी बन गए और बछड़े ही बन गए। ठीक है, तो उस टाइम तो अब हर एक जो ग्वाल बाल है वहां पे वो ठाकुर ही बने हुए हैं। और बछड़ा, और जो महाराज जी बताते थे कि लकड़ी से लेके मुरली से लेके, यानी हर चीज ठाकुर जी बने हुए हैं। तो अब क्या हुआ फिर, उस टाइम गर्गाचार्य जी जो पुरोहित हैं, उन्होंने एक बात बोली कि है ना, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है और इस टाइम जितने भी गोप हैं उनको अपनी जो बेटियां हैं उनकी शादी कर देनी चाहिए, ये बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है इस टाइम है। तो भगवान की ऐसी लीला थी कि उस टाइम पे जो गर्गाचार्य जी ने बोला, उसके हिसाब से हर जो गोप था उसने अपनी जो बेटी की शादी उनसे कर दी, जो गोप थे यानी जो बच्चे थे ग्वाल बाल थे उनसे कर दी, तो सबकी शादी हो गई थी। और उस टाइम राधा जी भी थी हैं गोपी के रूप में, और ठाकुर जी ठाकुर जी सभी ग्वाल बाल बने हुए हैं, तो सबकी शादी वैसे ठाकुर जी से ही हुई है। तो उन्होंने यह प्रमाण भी दिया कि इस प्रकार देखो शास्त्रों में प्रमाण है, तो इस प्रमाण को उन्होंने मान लिया फिर कि हाँ ये बात तो हमने मान ली कि ठीक है। और राधा जी का नाम, तो कहते राधा जी का नाम भी है पर वो मतलब प्रकट तरीके से नहीं, जैसे गुरुजी बोलते थे ना। और यही बात कल परसों मैंने प्रेमानंद जी महाराज से सुनी थी कि सुखदेव जी अपने इतने बड़े गुरुनिष्ठ थे, यदि वो एक बार भी राधा जी का नाम ले देते तो भाई परीक्षित महाराज का उद्धार ही नहीं हो सकता था, उनकी समाधि लग जाती। उनकी यदि समाधि लग जाती राधा जी गुरु को याद करते हुए, तो उन्होंने कभी भी अपने गुरु को प्रत्यक्ष याद नहीं किया है। और वैसे ये शास्त्र में सम्मति भी है कि गुरुदेव का नाम है ना वो बार बार नहीं लिया जाता। गुरुदेव का नाम लेने के लिए जैसे अपन कहीं मैंने सुना है कि गुरुदेव का नाम लेने के लिए क्या तो आप जय ध्वनि में जय नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद ऐसे करके लगा रहे हो तो फिर भी चलता है। यह बहुत जरूरी हो तब गुरुजी का नाम लेना चाहिए कि गुरुजी 5-7 तो है नहीं अपने, एक ही गुरुजी हैं, तो उनका नाम हर बार गुरुजी का नाम ना लेके हम गुरुदेव बोल सकते हैं उनको, श्री गुरुदेव महाराज की जय, है ना, ये संत लोग कहते हैं। और जैसे अपना जो प्रिय होता है उसका अपन नाम भी नहीं लेते हैं, तो वही है कि इसलिए ना, तो इसीलिए एक रीजन ये भी था कि गुरुदेव का उन्होंने नाम नहीं लिया।
और उनकी समाधि लग जाती तो परीक्षित महाराज जी का उद्धार कौन करता है। और फिर उन्होंने उसी बात को उन्होंने बस थोड़ा सा टेढ़ा तरीका लेके बोला कि एक इसी के अंदर उन्होंने एक श्लोक बोला जो परम गुरुदेव बता रहे हैं कि उन्होंने एक श्लोक का उदाहरण दिया, 10वें स्कंद के 38वें अध्याय का कुछ श्लोक है, उसमें बोला गया, जब वो श्लोक उस टाइम का है जब गोपियां हैं वो रासलीला कर रही थी और उसमें ठाकुर जी अदृश्य हो गए थे। तो उसके अंदर गोपियां कह रही हैं कि वो एक गोपी नहीं, सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं वो एक विशेष गोपी है जिसके कारण ठाकुर जी सारी गोपियों को छोड़ के और उस गोपी के साथ अकेले में चले गए। तो वहां ऐसे श्लोक देके वहां पे उनको उदाहरण दिया गया कि है ना, उस विशेष गोपी जो बोला गया है वो गोपी राधा रानी है। तो ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए कि राधा जी का नाम भी शास्त्रों में है पर प्रत्यक्ष तरीके से कहीं नहीं है। जैसे शरीर के अंदर, अब जैसे कोई कहता है भागवतम के अंदर राधा जी का नाम नहीं है, तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे कि जैसे जीव के पूरे शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, वैसे ही भागवतम के अंदर इसकी जो आत्मा है वो राधा जी है। और वैसा ही गुरुदेव भी मांडोली कथा में, गुरुदेव जी कह रहे थे मांडोली कथा में कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भागवत में हर जगह राधा जी है, हर जगह राधा जी है। तो ऐसा कैसे कैसे कह कह के उनको शास्त्रों के प्रमाण दिए गए। फिर एक और उन पे भाष्य नहीं है, जैसे चाचा जी ने बताया था कि उनको बोला गया है कि संप्रदाय के पास अपना भाष्य होना चाहिए, आपके पास भाष्य नहीं है कोई अपना। तो फिर उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा ठाकुर जी की कृपा से, गोविंद देव जी की कृपा से, और वो उन्होंने उनको दिया। तो इस प्रकार से जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने अपने गौड़ी संप्रदाय के अंदर, हाँ और एक और चीज आई थी, तो टाइम हो गया तो 2 मिनट और बोल लेते हैं कि ये वो, हाँ तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप तो संप्रदाय में आते ही नहीं हो, गौड़ी संप्रदाय तो कोई संप्रदाय नहीं है, 4 संप्रदाय हमने बताए उसके अंदर तो हम आते नहीं हो। तो फिर उन्होंने अभी जब संप्रदाय के बारे में जब बात हुई तब उन्होंने उदाहरण दिए कि हमारे जैसे क्या नाम है इनका, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, इन दोनों की दीक्षा जो हुई है वो हुई है लक्ष्मी तीर्थ जी के शिष्यों से। जैसे हमने अभी चैतन्य चरित्र पीयूष में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु जी की वो जो दीक्षा हुई थी वो हुई थी ईश्वरपुरी पास से। तो वो किसके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के। और माधवेंद्रपुरी किसके शिष्य थे? वो थे लक्ष्मीपति तीर्थ के। और वैसे ही जो नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई है वो भी हुई है लक्ष्मी तीर्थ, श्री लक्ष्मी तीर्थ प्रभु के शिष्यों से हुई है। ऐसे ही कुछ उनकी थोड़ी वो अलग अलग है पर हुई उन्हीं से है। और जो लक्ष्मी तीर्थ प्रभु हैं वो माधवाचार्य जी के परंपरा में आते हैं, इसीलिए हम ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ही आते हैं कि जो 4 संप्रदाय बताए थे है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और एक और सनक संप्रदाय। तो हम आते ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ही हैं, हम उसी के अंदर से ही हैं। तो हम, हमारा कोई अलग संप्रदाय नहीं है। हम इसीलिए हमारे अंदर संप्रदाय, इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम बोला जाता है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, कि हम है ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मेन, फिर उसमें से मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, उसके अंदर से फिर हम ब्रह्म बाहर निकले हैं। तो इस प्रकार जब जयपुर में संकट आया था कि जब गौड़ी संप्रदाय को विलुप्त करने तक की बात आ गई थी कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है नहीं है, उस स्थिति में के अंदर जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु थे उन्होंने अपने संप्रदाय की रक्षा की। और जो राधा गोविंद देव जी हैं जो अपने राजस्थान के मोर मुकुट हैं, उनके साथ राधा जी की स्थापना भी उन्होंने करवाई। तो ऐसे जो हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं उनके चरणों में अपन सब प्रणाम करते हैं कि वो अब हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भी थोड़ी भक्ति का एक आधा अंश प्रदान करें। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है तो हरे कृष्ण। ठीक है सुनील प्रभु जी, फिर सोन कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ माया बुआ जी आज उनको कर लेने देते हैं वो। माया बुआ जी आप कर लीजिए।
हरे कृष्णा। सोन का जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। सोन का दिक श्री सूत जी बारंबार प्रणाम। विदुर मैत्रिय व्यास सुख करियो कृपा निदान। नारद पांडव प्रिय प्रिया व्रजवासी ब्रज हाल। नूर्प भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल। इसको ऊपर किसकाते रहो, मेरे पास बुक नहीं है। दामा के प्रतिपाल सुफलक सुख रहो दिवासन का दिक मारा। शंकर सीताराम जी यमुना वे गिरिराज। बर्मा मन सतरूपा जी देवकी वे वसुदेव। देवकी वे वसुदेव अत्रिय अनसुया भरत जी करो कृपा सब देव। कच मच नरसिंह जी बाकी सब अवतार। दामा की ये विनती करो कृपा कर्मवार। रुकमण कंग जी सब पर ऋषभ पर तू नाभाग सूत चित्र केतु विगुनाग। रुकमण खंग मृगलता पता नाम लेत सोभाग। सुरता सुरती श्री भागवत गुप्त परकटे सब संत। दिशा दिशा भक्ति रविचंद्रमा पावग वह श्री गंग। राय सनातन जीव रघु कृष्णदास कविराज। नर उत्तम श्री रूप जी श्याम विश्र सरिताज। श्री नारायण दास हित कीन्यू प्रेम प्रदान। नमन नमन यति पे कृपा कियो भागवत गान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकादशी जयंत कब लगाते की है? हैं। मारो गलो बैठ रहे भाई, मारो काकेर सुसरो मर को चोको पटे भाई अर्जस करा चवागा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एकादश 7 तारीख की है। और हर जस को मतलब हो जाए हरि का जस। भगवान देखता होगा तो उन्हें कृष्ण और हरि की लीलाएं होती हैं उसके अंदर। हाँ हरे कृष्णा। सही। कि अपने भगवान जो पूर्वजों ने जो चालू किया है, बहुत अच्छी चीज चालू की है, पर बीच में क्या होती है, पथभ्रंश हो जाते हैं अपन लोग कहीं करा कि तो भाई मैं तो भजन करवा में बड़े चल जावा जो अब सुनबो भी कौन पावा। मारी माला भी हरे कौन सुबह सुबह भी चल जावा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। गुरु जी कृष्णा। का अब करामा। आया हरे जा कृष्णा। जय धुनी कर। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री साई राम जी महाराज की जय जय हो। हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत यति जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय जय हो। हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय हो। हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जय शत श्री हो। श्रीमद श्री गौर किशोरदास गोस्वामी जी महाराज की जय जय हो। हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्ण सचिदानंदन शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय हो। हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय जय हो। हो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय जय हो। हो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय जय हो। हो। भक्ति देवी वृंदा रानी भक्ति देवी की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय जय हो। हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय जय हो। हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय जय हो। हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय जय हो। हो। श्री गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब अरे मिलके भाई काल, सब कई तो हाँ। काल की भी एकादशी बताओ से तो सभी अड़े तो एकादशी काल की कर रहा है कोई मार तोड़ोस पड़ोस में सभी। हरे कृष्णा। सुनील काल प्रभु जी की बताएंगे जगह इसके बारे में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकादशी कल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, व्रत करने के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कानून है कि अगले दिन अगर वो महाद्वादशी को टच कर रही है तो फिर व्रत एकादशी को ना रख के फिर द्वादशी को व्रत रखा जाता है। तो ये व्यंजली महाद्वादशी है और व्रत शनिवार 7 तारीख को रखा जाएगा। अच्छा 7 तारीख को थोड़ी सी है एकादशी है। हाँ, लेकिन व्रत 7 तारीख का ही रहता है, रहेगा। चल ठीक। हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं सब मिलके कि हम भगवान का भजन कर सकें, उनकी कृपा हम पे बने और हम अपराधों से बचें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।